हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बुक रीजनिंग फैकल्टी अंकित गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सेंटर मैप पे। एंड आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज पेपर फोल्डिंग। अक्सर स्टूडेंट कहता है कि सर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग ना, मैं बोलता हूं नहीं, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग नहीं, पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग अलग है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग अलग है। अब इन क्वेश्चंस को करना कैसे होता है मैं आपको ये बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली बेसिस पे हमारे साथ यहाँ पर क्लासेस में जुड़े। पेपर फोल्डिंग बेसिकली है क्या, पहले इसका एक प्रारूप मैं आपको बता देता हूँ। पेपर फोल्डिंग ये होता है कि जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट शीट है। माय डियर, अगर हम ट्रांसपेरेंट शीट को मोड़ेंगे तो ट्रांसपेरेंट शीट पे मान लीजिए मैंने कोई पिक्चर ड्रॉ की, ये मान लीजिए हमारी ट्रांसपेरेंट शीट थी एंड मैंने इस ट्रांसपेरेंट शीट पे एक पिक्चर ड्रॉ की और उसको दो पार्ट कर दिए। एक तरफ मैंने बनाया ट्रायंगल और एक तरफ बनाया मैंने स्क्वायर। अगर मैं इस वाले फोल्ड को इधर ले जाऊं या इस वाले फोल्ड को इधर ले जाऊं तो बेसिकली मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा, मुझे पिक्चर सेम देखने के लिए मिलेगा, कहीं कोई चेंजेस नहीं मिलेगा और मुझे दिखेगा कि स्क्वायर के अंदर मेरा जो पिक्चर है ट्रायंगल का वो आ जाएगा। और एट द सेम टाइम मुझे दोनों पिक्चर देखने के लिए मिलेंगे। यानी अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, चाहे आप इसको इधर कर दो चाहे आप इसको इधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेसिकली है क्या कि अगर आपको एक ट्रांसपेरेंट शीट दी गई है और उस पर कोई दो पिक्चर ड्रॉ की गई हैं, जैसे आप देखिए हमने यहाँ ट्राइंगल लिया और यहाँ पर स्क्वायर लिया, देन नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया सर्कल, और सर्कल के बाद हमने यहाँ पर ले लिया मान लीजिए ये वाला रेक्टेंगल शेप, या रेक्टेंगल शेप के अलावा हम मान लीजिए ये वाला शेप भी ले लेते हैं। तो अब बेसिकली क्या होगा, अब आप इस फोल्ड को इधर करिए या इस फोल्ड को इधर कीजिए तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो सर्कल आप देखेंगे कि अंदर आ जाएगा और ये जो पिक्चर है ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा लाइक दिस। तो यानी अगर आप इधर करें या इधर करें तो पिक्चर तो आपको सेम मिलने वाला है ना। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक आप लोग यहाँ पर कर गए, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। माय डियर, अगर आपको यहाँ पर स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो जब आप ओवरलैप करोगे जैसे पिछले क्वेश्चन पे चले, पिछले क्वेश्चन में तो सिंगल था बट यहाँ पर डबल है, तो याद रखिएगा ये वाला जो पिक्चर है ये इस वाले पिक्चर में जाएगा और ये वाला पिक्चर यहाँ आएगा। तो यानी सर्कल तो आपका इस तरीके से आ जाएगा और ये जो राइट साइड पे पिक्चर बन रहा था तो डियर ये आपको इस तरीके से शो होगा बना हुआ। तो यानी आप चाहे इधर ले जाओ चाहे आप इस पिक्चर को इधर ले जाओ तो आपको जो पिक्चर देखने के लिए मिलेगा वो यही वाला मिलेगा जो लेफ्ट साइड में बना है। अब यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और कैसे उनको हम आसान बनाएंगे, तो पहले आप इस पिक्चर को देखिए। माय डियर, कोई भी पिक्चर किसी पिक्चर को हाइड नहीं करेगी, पिक्चर दोनों एक ही टाइम पे आपको दिखेंगी। जैसे अगर आप यहाँ पर देखिए तो हम कैसे पता करेंगे कि सर ये वाला फोल्ड इधर किया गया है या ये वाला फोल्ड इधर किया गया है, तो बेटा ऑप्शंस पिक्चर देखो। ऑप्शन पिक्चर्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ब्लैंक कहाँ पर दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क जिधर मैं लिख रहा हूँ उस साइड ब्लैंक है, यानी ये वाला साइड आपने हटा के लेफ्ट साइड पे रख दिया है। और जब ये वाला साइड हटा के आपने लेफ्ट साइड पे रख दिया तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये पिक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्लियर है? और जब ऐसा दिखाई देगा यानी हमने इस वाले फोल्ड को ऐसे किया तो एक ही टाइम पे आपको दोनों पिक्चर दिखाई देंगे, जो पीछे था वो भी और जो सामने है वो भी। तो देखिए ये आपका गलत हो गया, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे डियर तो ये वाला जो पिक्चर था इसका लाइन इतना था, बस पैरेलल इतना ही जाता। तो यानी आपको इतना पोर्शन ऊपर और इतना पोर्शन नीचे मिलेगा और ऐसे लेफ्ट एंड राइट पे भी मिलेगा। तो आप ध्यान से देखो कि आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ना तो ये होगा ना ही ये होगा। और आप देखिए जैसे ये दिखा तो वैसे आप देखो ये पोर्शन भी आपका बाहर आया स्क्वायर का, तो स्क्वायर का देखिए ये पोर्शन यहाँ पर बाहर मिला और ऊपर नीचे आपको यहाँ बाहर मिला। करेक्ट आंसर आपका क्या बना, ऑप्शन ए। अगर आप पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा और इसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को देखना होगा। अब देखिए आपको ब्लैंक साइड कहाँ मिली, राइट साइड में मिली, यानी लेफ्ट वाला फोल्ड आपने राइट वाला फोल्ड आपने कहाँ कर दिया, लेफ्ट में कर दिया। यानी ये वाला फोल्ड आपने इधर किया और जब ये वाला फोल्ड आपने इधर किया तो आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए। तो ये जो लाइनिंग स्ट्रेट लाइनिंग दिख रही थी ये लाइनिंग कहाँ जानी चाहिए थी, आप मुझे बताइए। ये लाइनिंग आपकी इधर आ जाती तो यानी ये लाइनिंग तो ऐसे आ जाती और ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है लाइनिंग का ये खत्म हो जाता है यहाँ से। तो आप देखिए ऊपर लाइनिंग और नीचे पहले देखिए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो ये आपको कहां पर देखने के लिए मिल रही है, और ये आपको मिल रही है माय डियर ऑप्शन डी में, क्योंकि चेक नहीं बन सकता, ऊपर खाली नहीं हो सकता, नीचे खाली नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी।
तो ये पिक्चर आपको समझ में आया। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा, बट आप इन क्वेश्चंस को जब कर रहे हैं तो पहले फोकस होके कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब 3 में आप देखिए इस बार इस पेपर को यहां से फोल्ड किया गया है सेंटर से, तो यानी ब्लैंक कहां पर है, नीचे वाला ब्लैंक है, और नीचे वाला ब्लैंक है तो आपने ऊपर की तरफ फोल्ड किया, और जब आपने ऊपर की तरफ फोल्ड किया तो आपका जो पिक्चर बना यानी आपने यहां से फोल्ड किया इस प्लेस से, और जब आपने इस प्लेस से फोल्ड किया तो आप यहां पर देखिए ये वाला आपका सर्कल जो होता है वो आपका कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो आप देखिए आपका कौन सा बना। अब नीचे से पिक्चर गायब हो गया, तो आप नोटिस करो बेटा जो अपर साइड पिक्चर बना वो आपका क्या पिक्चर देखने के लिए मिला, तो अपर साइड ये पिक्चर आपको देखने के लिए मिला। और ये पिक्चर आपको कहां पर देखने के लिए मिल रहा है, नहीं सी में नहीं है, बी में नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन आसान कैसे करना है, उसको समझना कैसे है एंड लॉजिक क्या लगाना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। यहां पर आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एंड दो ट्राइंगल्स में देखिए आपने लेफ्ट वाले साइड को राइट वाले साइड पे ओवरलैप किया। तो जब आप ओवरलैप करेंगे तो आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कि आपका कौन सा पिक्चर बनेगा। देखिए एक पिक्चर तो क्लियर है जो नहीं बनेगा, वो है स्टार, क्योंकि अगर आप देखो तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करने के बाद दोनों विजिबल होंगे, दोनों दिखेंगे। अब आप देखिए दोनों ट्राइंगल है, एक पोजीशन में भी नहीं हो सकते, ये भी गलत हो गया। अब या तो आंसर आपका ए होगा या आपका आंसर डी होगा। तो कुछ लोग आंसर डी करते हैं, कुछ लोग आंसर ए करते हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दोनों में बेसिकली पिक्चर्स में डिफरेंस क्या है। जिन लोगों ने आंसर ए किया है वो सही है, या जिन्होंने डी किया है वो सही है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। माय डियर सबसे पहले एक चीज देखिए कि यहाँ पर गैप कितना है। गैप बहुत कम है, यानी ये वाली जो लाइन है ट्राइंगल की ये यहीं से शुरू हो जाएगी उतने ही गैप के साथ। और फिर ट्राइंगल दोनों एक ही साइज के थे, तो देखिए एक ही साइज के थे तो ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि ये वाला पिक्चर आपका कब बनेगा। तो ये वाला पिक्चर मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, समझा के भी बताऊंगा कि कब बनेगा। मान लीजिए आपको एक पिक्चर दिया होता लाइक दिस, कि आपको ट्राइंगल ये वाला दिया होता यहां से, और ये वाला ट्राइंगल दिया होता आपको यहां से। तो अब आप देखिए ये जो इतना गैप था, इतने ही गैप के साथ आपका वो शुरू होता ट्राइंगल, तो आपका ये ट्राइंगल यहां से आगे तक जाता इस केस में, तो आपका ये इस केस में बनता। तो आपका जो करेक्ट आंसर बना बेटा अभी तो आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुर्ती से आंसर कीजिए, समझदारी से आंसर कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। अभी तो ये क्वेश्चन सिंपल हैं, बट आने वाली क्लासेस में मैं आप लोगों के लिए जबरदस्त क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक बच्चा अच्छे से समझदारी से इन क्वेश्चंस को करे। तो पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसी के कुछ और क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप देखो बेटा ये यहाँ हाफ पोर्शन यहां से फोल्ड किया गया है पेपर, ये दिख रहा है आपको, पेपर को यहां से फोल्ड किया गया, और जब ये वाला फोल्ड इधर करेंगे तो ये पिक्चर नीचे बन रहा था। तो ये एक्चुअली मिरर इमेज पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मिरर एंड वाटर पे। तो इस वाले पोर्शन का मिरर इमेज राइट साइड क्या बनता, तो आप देखो तो वो पिक्चर ऐसे ही तो बनता लाइक दिस। तो आप नोटिस करो जो लेफ्ट साइड था बिल्कुल सेम मैंने राइट साइड बना दिया। तो अब मैं इस लेफ्ट साइड वाले को अगर रिमूव कर दूं तो राइट साइड पे जो पिक्चर बन रहा है वो करेक्ट पिक्चर ये वाला बन रहा है। तो ये करेक्ट पिक्चर आपको कहां देखने के लिए मिल रहा है, तो आप देखो ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 आपको एकदम करेक्ट आंसर दे रहा है, जैसा कि आपको फिगर गिवन पिक्चर में था, एक्स पिक्चर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपने राइट साइड को लेफ्ट साइड फोल्ड किया, यानी आपको मिरर इमेज बताना है बेटा क्या बनेगा। और थोड़ा ध्यान से देखिए बताइएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पर कह रहे हैं फाइंड आउट फ्रॉम अमंग द 4 ऑल्टरनेटिव एज टू हाउ द पैटर्न वुड अपेयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन पे आपका ट्रांसपेरेंट शीट जाना है डियर। यहां पर डॉटेड नहीं है, बट डॉटेड लाइन यहां पर दी गई होती है या। तो जब आप देखोगे तो आपका ये जो राइट साइड गया यही आपका क्या जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा।
तो ये लाइनिंग आपकी ऐसे हो गई। क्लियर है? अब आप देखिए ये वाली जो लाइन थी, ये लाइन आपकी कहां पर हो गई, यहां पर हो गई। तो अब आप देखिए आपने क्या देखा, आपने लेफ्ट हैंड साइड ऐसा पिक्चर बनते हुए देखा, और ऐसा पिक्चर आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में। C1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखो तो ट्रांसपेरेंट शीट है आपकी। ट्रांसपेरेंट शीट आपकी कहां जाएगी, तो आप देखो ये वाला ब्लैंक है, ये वाला पोर्शन ब्लैंक है, क्वेश्चन मार्क वाला। क्वेश्चन मार्क वाला अगर ब्लैंक है तो ये कहां पर जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो अगर आप नोटिस करो तो आपको एक लाइन दिखाई दे रही है बेटा यहाँ पर, वो लाइन क्या थी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, तो इस लाइन का मिरर इमेज आपको देखिए, मैंने आपको लास्ट मिरर इमेज जब पढ़ रहे थे बताया था, लाइन ऐसे है तो ऐसे हो जाएगी, लाइन अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगी। तो अब ये जो लाइन ऐसे थी ये अपोजिट में ऐसे जाएगी, और जब अपोजिट में ऐसे जाएगी तो हमें एक्स बना हुआ दिखाई दिया, और एक्स हमें कौन से पिक्चर में दिख रहा है, ऑप्शन डी में। डी हमारा परफेक्ट आंसर। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन को आंसर करना सीखा। आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन पे, और हर एक क्वेश्चन को समझदारी से समझना होगा। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन तो गलत हो जाएंगे। बढ़ता हूं मैं लेकर आगे आप लोगों को इस क्लास में, एंड क्वेश्चन नंबर 8 पे फोकस कीजिए। आपकी पत्तियां दी हुई हैं, तो कोई भी पत्ती किसी को भी हाइड नहीं करेगी, जैसे कि यहां पर किया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए तो देखते ही बाहर हो गया, ऑप्शन डी भी देखते ही बाहर हो गया, और इसी तरह से ऑप्शन सी भी बाहर हो गया, क्योंकि आप देखिए आपको दोनों पत्तियां दिखाई दी। जब आपने देखा राइट साइड वाली पत्ती यहां से है, इस तरीके से बनी हुई है, तो माय डियर जब आप इसको देखोगे तो ये पत्ती आपको ऐसे ही बनी हुई दिखाएगी, और ये ऐसी बनी हुई पत्ती आपको कहां पर दिख रही थी, आपको इसमें भी दिख रही थी। बट आप एक चीज देखिए कि इस पिक्चर में आपकी जो ऊपर वाली पत्ती है उसने क्या किया, नीचे वाली पत्ती का सिरा ये हिस्सा ओवरलैप कर लिया, तो जो कि हमें दोनों दिखने चाहिए थे, और दोनों हमें कहां पर दिख रहा है, आपके ऑप्शन बी में। तो बी हमारा यहां पर इस पिक्चर में करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इस पिक्चर के बाद हम लोग इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे। देखिए ये पिक्चर केवल लाइनिंग पे बेस्ड है, और लाइनिंग पे बेस्ड होने के साथ आपको इस पिक्चर को अच्छे से देखना है, और मुझे बता रहे कि अगर डॉटेड लाइन को अगर मैं नीचे से वो जो नीचे वाला पोर्शन है उसको ऊपर कर दूं तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है। तो ये वाला पोर्शन आपको हटाना है यहां से, और जब ऊपर जाएगा तो आप देखिए अभी क्या है, वाटर इमेज रिफ्लेक्शन है। तो वाटर इमेज रिफ्लेक्शन कैसे बनना चाहिए, थोड़ा तेजी से बताना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, एंड अच्छे से आंसर करना। तो आप देखिए पैरेलल लाइन इस तरीके से गई पहले, एंड जब ऐसी लाइन आई तो एक लाइन आपकी अपर साइड भी है, और जब अपर साइड आई तो आपको जो करेक्ट आंसर मिला वो हमें ऑप्शन बी में देखने के लिए मिला। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जबरदस्त क्वेश्चन है, लेवल भी अप है। और जब 10th क्वेश्चन आप देखोगे तो 10th क्वेश्चन में आपको कुछ डॉट्स दिए, कुछ सर्कल दिए। तो आप देखिए जब आपसे कह रहे हैं कि ब्लैंक शीट आपकी क्या है, राइट साइड हो जाएगी, तो यानी राइट वाला आपने लेफ्ट में फोल्ड किया, तो राइट में आपको एक सर्कल यहाँ पर दिखाई दिया, तो ये सर्कल पैरेलल आप ऐसे पहले रख दो। फिर ये लाइन यहाँ पर दिखाई दी, तो ये लाइन आपकी यहाँ पर आ जाएगी, और ये जो सर्कल हाफ था तो इसी को ओवरलैप करेगा। तो ऐसा पिक्चर आपको कहाँ पर देखने के लिए मिला, मुझे तो ऑप्शन सी दिख रहा है ऐसा। जब ऑप्शन सी दिखा तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, एकदम परफेक्ट आंसर हो गया, यहां पर कोई डाउट ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 11 में तो डियर यहां पर आपको सर्कल भी दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा आपको यहां पर करना क्या है, इस पिक्चर में आपको यह करना है कि जो लेफ्ट साइड है उसको खाली करना है और उसको राइट साइड पे ले जाना है। जब लेफ्ट साइड को आप खाली करोगे, राइट साइड पे ले जाओगे, तो सर्कल इसके ऊपर आएगा, क्योंकि सर्कल का साइज बड़ा है, तो यानी सर्कल इसको ऐसे करेगा। तो देखिए ये आपको ना तो सेकंड में मिल रहा है ना ही आपको फोर्थ में मिल रहा है, क्योंकि ट्राइंगल तो उल्टा आएगा। अब ये वाला ट्राइंगल जब अंदर जाएगा तो बेटा ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखाई देगा राइट साइड पे। तो देखिए राइट साइड पे आपका यहां पर तो नहीं दिखा। करेक्ट आंसर आपका क्या बन गया, ऑप्शन सी, एंड सी आपका यानी थर्ड ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है,
ध्यान से देखिएगा, आपने ओवरलैप किया पिक्चर को। अच्छा देखिए, जो सर्कल का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है इस एरो से, तो आपने खाली कौन सा किया, राइट साइड किया। क्लियर है। अब अगर यहां पर देखेंगे तो जितने डिग्री एंगल पे यहां लाइन है ये रेड वाली जो मैंने की है, उतने डिग्री एंगल पे ये लाइन भी है, तो यानी ये लाइन तो इसी को ओवरलैप करेगी, और जो एरो बनेगा वो इस पिक्चर में अंदर की तरफ यहां पर बनेगा, लाइक दिस। जो एरो बनेगा पिक्चर में आपका अंदर की तरफ बनेगा, लाइक दिस। तो जब आप देखिए तो आपका ये राइट साइड वाला जो पिक्चर था ये यहां से हट जाएगा, और ऐसा आपको कौन सा पिक्चर मिल रहा है, कहां पर देखने के लिए मिल रहा है, आपको देखो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो बेटा आप देखिए, ना तो मुझे थर्ड में मिला ना ही मुझे फोर्थ में मिला, एटलीस्ट अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको कहां मिला, ऑप्शन बी में देखने के लिए मिला। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट ध्यान से देखो, पिक्चर है क्या, लॉजिक क्या लग सकता है। डॉटेड लाइन पे आपका क्या किया गया है, फोल्ड किया गया है, राइट हैंड साइड को फिर से खाली कर दिया गया है। तो राइट हैंड साइड खाली करने के बाद आपका क्या होना चाहिए, तो आपका जो सर्कल है वो कहां पर आना चाहिए। तो माय डियर यहां पर ये डॉट अंदर आ जाएगा, सर्कल यहां पर इसी तरीके से आ जाएगा, एंड ये वाला डॉट भी अंदर आ जाएगा, और ये तीन आपको कहां पर सेम देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन सी में। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब इत्मीनान से देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, जहां पर आपको दिया है ए अगर आप देखिए ए आपका उल्टा हो रहा है, तो नीचे वाला फोल्ड ऊपर चला गया, जो भी था नीचे था, तो जब नीचे वाला फोल्ड ऊपर जाएगा तो मैं आपको रेड कलर से बताऊंगा कि कैसा बनेगा। तो बट ये सर्कल तो आपका ऐसे आ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा। अच्छा ए लेफ्ट में था तो ए लेफ्ट में होगा बट उल्टा हो जाएगा, लाइक दिस। डी राइट में था तो डी उल्टा हो जाएगा, लाइक दिस। तो आप देखिए नीचे वाला पोर्शन आप भूल जाइए, आप ऊपर देखिए ए लेफ्ट में कहा मिला, यहाँ तो डी लेफ्ट में है तो गलत हो गया। अगेन डी लेफ्ट में है तो हम यहां पर भी गलत कर देंगे, ए लेफ्ट में तो है बट सीधा है, गलत हो गया। करेक्ट आंसर हो गया आपका डी, डी आपका एकदम परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हाफ सर्कल आपको क्या करना है, आपको फोल्ड करना है, और हाफ सर्कल जब आप फोल्ड करोगे तो देखो यहां पर पिक्चर ही हाफ है, और जो पिक्चर दी गई है वो अलग अलग एंगल में दी गई है, और अलग अलग एंगल में दी गई है, तो कहीं राइट खाली, कहीं लेफ्ट खाली, कहीं बॉटम खाली। तो माय डियर सबसे पहले ब्लैक डॉटेड होंगे, ये तो खत्म हो गया। और ये पिक्चर ऐसे तो बन ही नहीं सकती किसी भी हाल में, क्योंकि लाइन तो आपकी इस तरह से स्ट्रेट लाइन में इसको फोल्ड किया गया है, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर ये हो गया, क्योंकि आपका ये जो सर्कल था ये यहां पर बनेगा फिर। और ये आपको कहां देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन ए में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप आगे बढ़िएगा। प्रॉब्लम फिगर, और इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब आप यहां पर देख रहे हैं तो आपका जो फोल्ड है वो कौन सा खाली हुआ है, लेफ्ट साइड खाली हुआ है या राइट साइड खाली हुआ है या अपर खाली हुआ। लाइन तो डॉटेड ये थी, तो माय डियर ऐसे में कंफ्यूजन बढ़ाने से बेटर है कि आप पिक्चर का सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप राइट वाले को इधर करते तो राइट वाला पिक्चर ऐसे दिखाई देता, क्योंकि सर्कल यहां होता, और अगर राइट वाले पिक्चर को लेफ्ट फोल्ड करते तो आपको ये ट्राइंगल नुमा पिक्चर इस तरह से दिखाई देता। तो अगर लेफ्ट में बनेगा तो ऐसा बनेगा, राइट में बनेगा तो ऐसा बनेगा, तो ये तो बन ही नहीं सकता। और राइट में देखिए यहाँ पर ट्राइंगल ऊपर हो गया, ट्राइंगल ऊपर नहीं आ सकता, ये भी गलत हो गया सेकंड पिक्चर में। आपका करेक्ट आंसर हो गया थर्ड, और डी तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ऊपर नीचे बन ही नहीं सकता। तो जो थर्ड था वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो सर्कल दिए हैं और दो सर्कल ऊपर नीचे दिए। तो जब नीचे से ऊपर आएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो आपको ये पता पड़ेगा कि सर्कल्स ओवरलैप करेंगे, जो कि आपको एकदम करेक्ट दिख रहे हैं ऑप्शन ए में। और ए हमारा आसान और सिंपल एंड लॉजिकल आंसर। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपका दिया है जबरदस्त पिक्चर, क्वेश्चन नंबर 18।
अगर आपको देखिए आपको राइट साइड खाली किया गया है और राइट साइड खाली किया गया है तो लेफ्ट में फोल्ड किया गया है। सबसे पहले ये जो ट्राइंगल था ब्लैक जो फिल है कि ट्राइंगल ओवरलैप करेगा, लाइन जो ऊपर गई वो लाइन यहां पर आ जाएगी एंड ये स्ट्रेट लाइन आपकी यहां पर आ जाएगी। तो माय डियर ये पूरा इस तरीके से बना और राइट साइड वाला देखिए आपको कहां पर देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन सी। तो C1 इज द करेक्ट आंसर। एंड देखिए पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पहले आए भी है। एंड पेपर कटिंग का जो फॉर्मेट है, जो क्वेश्चंस का लॉजिक है वो एकदम अलग है। पेपर कटिंग में ये होता है कि पहले फोल्ड किया, फिर कट किया, फिर शीट को ओपन किया, जैसे फोल्ड किया गया था वैसे वैसे ओपन करेंगे तो लास्ट में ओपन शीट कैसी दिखेगी। पेपर फोल्डिंग जस्ट सिंपल सा ये होता है कि पेपर को फोल्ड किया, पेपर फोल्ड करने के बाद आपने देखा तो देखने पे आपको कौन सी पिक्चर देखने के लिए मिलेगी, तो एट अ टाइम आपको दोनों पिक्चर देखने के लिए मिलेंगी। तो पेपर फोल्डिंग आपका यही है। एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पेपर फोल्डिंग की ही क्लास होगी और वो लेवल अप क्वेश्चंस होंगे। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्रीवियस वीडियो देखना मत भूलिएगा, रेगुलर मेरे साथ जुड़िए। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित गर्ग एंड रीजनिंग विद अंकित सर में आपका स्वागत है। थैंक यू। Like and share with your friends and subscribe to our Centum app YouTube channel.